हेलो दोस्तों। तो फाइनली आज 17 फरवरी को मैट्रिक एग्ज़ाम का फर्स्ट सीटिंग का पेपर मेरे पास आ गया है। तो इसका बिल्कुल सही सही आंसर मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन पेपर मिल गया है। तो 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम होता है साइंस का, उसका आंसर की मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। देखिए ये सेक्शन ए का है। तो आप लोग इसमें से मिला लीजिए कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो इसमें मैं जो आंसर बताऊंगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है यानी लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आया था दूसरा कि श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी बैगनी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी इसका सही आंसर होगा ए। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समानांतर समान आकार का बने। तो उसका सही आंसर होगा वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र पर। फोर का आंसर होगा सी। ठीक है। चलिए 5 नंबर हमारा प्रश्न था कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे के टिमटिमाने के कारण हम वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी सी आंसर हमारा सही। मानव नेत्र की दृष्टि के अस्थायित्व होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 1/10 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड। 6 का सही आंसर होगा ए। 7 नंबर प्रश्न था कि उत्तल दर्पण से बनी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, यानी इसका सही आंसर होगा ए। 8 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा V/U, यानी ए सही होगा। 8 नंबर का V/U सही आंसर होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नर्म लोहा, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 नंबर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो उसका गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, यानी 10 का सही आंसर होगा डी। 11 नंबर प्रश्न है कि ओम का नियम है V बराबर IR, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 का ए। 12 नंबर प्रश्न की विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है हमारा वोल्ट। ठीक है। क्या होता है डी, यानी डी हमारा। आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत मतलब अनंत होता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न की विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी टंगस्टन। ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि रियोस्टेट का उद्देश्य है। तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है भाई। तो धारा का परिणाम में कमी, यानी धारा के परिणाम में कमी। 15 का बी। चलिए 16 नंबर प्रश्न की विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। 17 नंबर प्रश्न था कि वनस्पति तेल में कैसी होती है। तो हाइड्रोकार्बन होती है। देखिए लंबी संतृप्त हाइड्रो श्रृंखला होती है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही। ब्यूटेन की कितने समयोही होते हैं। तो 18 का सही आंसर होगा डी, यानी 4। चलिए 19 नंबर प्रश्न था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर प्रश्न था कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं के अनुपात क्या होता है। तो हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है 1:3, यानी डी ऑप्शन सही। 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर प्रश्न के निम्न में कौन कमरे के तापमान पर। तो इसका सही आंसर होगा इथाइन, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए 22 नंबर था कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। से तो एसिटिक अम्ल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन कार्बन के अपरूप
हैं, तो ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन ये सभी हैं, यानी डी ऑप्शन सही। 23 का ऑप्शन होगा डी। चलिए, बहुत अच्छा। 24 नंबर प्रश्न है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? समयावयी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 24 का ए। 25 नंबर प्रश्न है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहलाते हैं धातु, यानी 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 नंबर प्रश्न कि लोहा एवं जिंक लेपित करने के लिए कौन सा गैल्वेनीकरण या यशलेपन, 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संयोजक है, तो सहसंयोजक कौन है? कैल्शियम CaCl2 होता है, CaCl2, ठीक है। चलिए, 28 नंबर प्रश्न था कि आभूषण बनाने के लिए सोना होता है, तो आभूषण बनाने के लिए 24 नहीं बल्कि 22 कैरेट का सोना बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। चलिए, 29 नंबर प्रश्न के निम्न में कौन उत्कृष्ट कहता है? उत्कृष्ट यानी अक्रिय गैस, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी आर्गन। 30 नंबर प्रश्न कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं हम लोग? पीतल, यानी 30 का सही आंसर होगा बी, पीतल। 31 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसे सबको पता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी CaSO4 × 1/2 H2O। चलिए, 32 नंबर अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण, यानी 32 का आंसर होगा सी, लवण। इनमें कौन संवहन ऊतक है, तो संवहन ऊतक कौन है? जाइलम एवं फ्लोएम, यानी डी ऑप्शन सही है। चलिए, 34 नंबर प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों को कौनता है कैसे? बी, यानी विसरण द्वारा। चलिए, 35 नंबर प्रश्न आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत या लीवर है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 35 का डी। चलिए, 36 नंबर प्रश्न कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में, तो शरीर को संतुलन कौन बनाता है? सेरिब्रम, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए, ठीक है। 36 का सही है, सेरिब्रम। 37 नंबर पर किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ए और बी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 नंबर पर मानव हृदय के कितने कोष्ठ हैं, तो मानव हृदय के 4 कोष्ठ हैं, यानी 38 का सही आंसर होगा बी, 4। चलिए, देखिए ये अच्छे से फोटो नहीं आ पाए हैं, तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, 41 नंबर निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, तो ऑस्टियोसिन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं है मतलब इसमें नहीं पूछ रहा है, ये 3 गो हैं लेकिन डी ऑप्शन भी नहीं है। फूल में नर प्रजनन होता है, तो ए, यानी पुंकेश्वर, 42 का होगा ए, पुंकेश्वर। चलिए, 43 निम्न में कौन द्विखंडन नहीं होता है, तो यूग्लिना में द्विखंडन नहीं होता है, तो यानी 43 का सही आंसर होगा डी। चलिए, 44 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक के पिता है, तो 45 का सही आंसर ग्रेग जॉन मेंडल, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए, 46 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ए, यानी उत्पाद, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47 नंबर प्रश्न के नर युग में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन यहाँ 46 नहीं है, इसलिए 23 होगा, क्योंकि 2 जोड़ा पूछा है, ठीक है, तो 23, यानी 47 का सही आंसर होगा बी, 23। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो ओजोन पर एस्ट्रोफिरियन में पाई जाती है, यानी 48 का सही आंसर होगा बी, यानी बी। चलिए, 49 का तैलीय कारण होता है, तो तैलीय में क्या होता है? पारदर्शी, तैलीय कागज होता है पारदर्शक, क्या होता है? पारदर्शक, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न था लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है, तो एम, यानी मीटर। 50 का सही आंसर होगा ए, मीटर। 51 का प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, तो 51 का सही आंसर होगा बी, भिन्न भिन्न होती है। 52 प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी 52 का सही आंसर होगा ए, कम। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, तो 53 का सही आंसर होगा बी, यानी 2 होती है।
चलिए 54 नंबर पर विद्युत अच्छा चालक होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? डी यानी चांदी। 55 शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है कार्बन का, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए 56 नंबर प्रश्न कि 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल जो कैलोरी ऊर्जा का मात्रा है तो 0.24 कैलोरी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 1 AM बराबर होता है, तो वह AM बराबर होता है MA बराबर होता है 10⁻⁻6 A के बराबर होता है। 58 नंबर डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग इन सभी में किया जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा 59 नंबर की सौर सेल ऊर्जा का रूपांतरित करता है, तो सोलर सेल ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 79। 60 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 61 हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, तो अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऑक्सीकरण की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीकरण की संयोजकता 2 होती है, यानी 62 का सही आंसर होगा 2। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 से कम होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। तो 63 का सही आंसर होगा बी। चलिए 64 में प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया था? फार्मिक या मेथनोइक अम्ल, तो इसका सही आंसर होगा 64 का सी। चलिए मेथनोइक अम्ल। बुझा हुआ चूना 65 नंबर प्रश्न कि बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है ए, यानी CaOH का होल ट्वाइस। 66 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित कौन भस्म नहीं है? तो भस्म कौन है? डी यानी Na2CO3, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर तो जस्ता अयस्क, तो जस्ता किसका अयस्क? जिंक ब्लड, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लड, यानी बी, ठीक है। 68 का सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन हमारा क्या है? एक अधातु है, क्या है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, नहीं धातु है, ठीक है। चलिए 69 नंबर पूछा कि एल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं पाया? तो एल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो एल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन, डी नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए 70 नंबर मेथनोइक अम्ल का सामान्य, तो मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, तो इसे ए यानी 70 का सही आंसर होगा ए फार्मिक। 71 का प्रश्न की स्वपोषी के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड सभी। 71 का सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 72 मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, यानी 72 का ए आंसर बिल्कुल सही। शोषण के अंतिम उत्पाद होता है, तो शोषण का अंतिम उत्पाद होगा, यानी 73 का सही आंसर होगा डी, यानी Ca2 इंटू जल और ऊर्जा प्राप्त होता है श्वसन के बाद। चलिए 64 नंबर प्रश्न कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनेमल, यानी बी ऑप्शन सही है। 74 का सही आंसर होगा बी। 75 का मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत, बी ऑप्शन 75 का बिल्कुल सही है। 76 पराकरण निम्न में किसके अंदर होता है? तो पराकरण निम्न से किसके अंदर होता है? वर्तिकाग्र, यानी वर्तिकाग्र, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलनीय नलिकाएं पाई जाती है, तो चलनीय नलिकाएं क्या है? जाइलम एक हमारा चलनीय नलिकाएं है, ठीक है। नहीं, डी ऑप्शन एक कोशिकीय पौधों में, ठीक है। चलिए 78 नंबर आरबीसी की जीवन काल 20 दिन का होता है, सबको पता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 120 दिन। 79 नंबर प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, यानी 79 के सिंधु का सी न्यूरॉन। 80 नंबर प्रश्न के अंडाणु निषेचन करते हैं, तो फ्लोपियन ट्यूब या नली में, तो
तो 80 का सही आंसर होगा डी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा और आप लोग का अधिकतर आंसर सही होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पे ज़रूर लिखें कि आपका कितना सही हुआ है। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।